इंशाल्लाह आज मैं एक और मार्केट का बहुत बड़ा नाम बैरिया टाउन और उसका स्पेसिफिकली फेज 8 एक्सटेंशन और फेज 9 जो उनका ब्लॉक है बैरिया टाउन रावलपिंडी का, उसके ऊपर आज इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। हमारी 14 से 15 साल से हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और आज दिन तक इस प्रोजेक्ट की कोई अपडेट हमें नहीं मिल रही। कोई भी बंदा इन्वेस्ट करता है तो वो 3 से 4 साल का ज़हन रख के इन्वेस्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है उन तमाम हजरात के लिए जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर और व्हाट्सएप के ऊपर मुझे लातादाद दफ़ा इस बात के बारे में बताया कि काइंडली इस प्रोजेक्ट के बारे में आप वीडियो बनाएं। हमारी 14 से 15 साल से हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और आज दिन तक इस प्रोजेक्ट की कोई अपडेट हमें नहीं मिल रही। तो जी हाँ, इंशाल्लाह आज मैं एक और मार्केट का बहुत बड़ा नाम बैरिया टाउन और उसका स्पेसिफिकली फेज 8 एक्सटेंशन और फेज 9 जो उनका ब्लॉक है बैरिया टाउन रावलपिंडी का, उसके ऊपर आज इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर तमाम तर तफसीलात, आज के दिन की डेवलपमेंट का स्टेटस, उसका एनओसी का स्टेटस और फर्दर ऑन इसका क्या फ्यूचर है और कौन से ऐसे ब्लॉक्स इसके अंदर आज के दिन में थोड़ी बहुत जिनमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है और फर्दर ऑन अगर हमने इन्वेस्टमेंट इसमें की हुई है तो उस इन्वेस्टमेंट के साथ आगे करना क्या है। तो काइंडली वीडियो एंड तक देखिएगा और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बात करता हूं मैं स्टार्ट से कि बैरिया टाउन फेज 8 का जो एक्सटेंशन ब्लॉक है ये स्टार्ट हुआ 2010 के अंदर। 2010 के अंदर इसकी 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फाइल्स आई। उस टाइम इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्वियसली बैरिया टाउन की जो है बहुत एक हवा बनी हुई थी, एक हाइप बनी हुई थी और ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट था बैरिया टाउन जिसने बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरफ स्पेसिफिकली इंस्टॉलमेंट बेस या एक लॉन्ग टर्म या एक ऑफसेट प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों ने का रुझान बनाया और लोगों का माइंड बनाया। और जो फेज 4 की और फेज 5 की और फेज 2 की इनकी डेवलपमेंट थी उसको देख के ऑब्वियसली बैरिया टाउन के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रस्ट किया और उस टाइम मार्केट में इनका एक बहुत बड़ा नाम था। तो वो देखा देखी लोगों ने फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर आज से 2014 साल पहले तकरीबन इस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। इस प्रोजेक्ट की फर्दर ऑन जो लोकेशन बन रही थी वो लोकेशन तमाम तर जो आज के दिन में अगर मैं अपडेट दूं तो रिंग रोड जो बन रही है रावलपिंडी की, उस रिंग रोड के बिल्कुल एडजेसेंटली ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। फेज 8 ब्लॉक जो है इसकी बैक साइड पे आता है ये और इसके आगे जो इसका फेज 9 ब्लॉक है वो इससे भी थोड़ा सा आगे लोकेटेड है। मतलब ये बिल्कुल पैरेलल आ रहा है बैरिया जो रावलपिंडी की रिंग रोड है उसके। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो पिछले 14 से 15 साल में क्या हुआ, अगर मैं इसकी डेवलपमेंट की बात करूं तो इसके जो फर्स्ट 6 ब्लॉक्स थे उसके अंदर तो थोड़ी बहुत मैं कहूँगा डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन आगे जो ब्लॉक्स है या इवन वो ब्लॉक्स भी उसके अंदर भी जो डेवलपमेंट है वो इतनी है कि कोई बिल्डर, अगर मलिक रियाज टाइप का मैं बिल्डर की बात करूं तो उसके लिए ये 2 से 3 महीने का काम था जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हुआ। इसकी मेजर वजह जो मुझे नजर आती है वो ये है कि आज दिन तक फेज 9 का भी फेज 8 एक्सटेंशन का भी आरटीए के ऊपर ये तमाम दोनों प्रोजेक्ट्स जो है ये इलीगल है। उनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि ये प्रोजेक्ट दोनों फेज 8 एक्सटेंशन एंड 9 दोनों प्रोजेक्ट्स जो है आज के दिन तक इलीगल है और इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की भी है उनको पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स काफी पुरानी है तो आज के दिन में भी वो कह रहे हैं कि इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो लोग भी इसके ऊपर है तो उसके ऊपर आरटीए जो है सख्ती से लोगों को मना कर रही है कि फर्दर ऑन इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोग सेल या परचेज ना करें। अच्छा, ये प्रोजेक्ट का स्टेटस लीगल नहीं था लेकिन स्टिल लोगों ने मलिक रियाज की वजह से एक आपको पता है पाकिस्तान में रियल एस्टेट के एक बहुत बड़े टाइकून माने जाते हैं और डेवलपमेंट के हवाले से मलिक रियाज ने जितना एरिया भी डेवलप किया वो बड़े ज़बरदस्त डेवलप किया। बट क्या प्रॉब्लम्स आई उनको, आज दिन तक 14 से 15 साल हो गए इस इन्वेस्टमेंट को, लेकिन आज दिन तक इसकी एनओसी का स्टेटस वो क्लियर नहीं करा सके, जिसकी वजह से जो इनका फेज 9 का ब्लॉक था वो आज शिफ्ट हो चुका है फेज 8 के अंदर। मतलब फेज 8 जो फेज 9 का जो ब्लॉक था उसकी भी तमाम तर फाइल जो है वो फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर मर्ज हो चुकी हैं। डेवलपमेंट में अगर मैं इसकी आगे फर्दर ऑन बात करूं तो इतनी खातर खार डेवलपमेंट नहीं है। आज के दिन भी अगर वहां पे डेवलपमेंट देखी जाए तो बस कुछ चंद एक मैं कहूँगा गलियां हैं जो कि उन्होंने थोड़ी बहुत सीधी की हुई है, 1-2 गलियों के अंदर उन्होंने तारकोल भी डाला हुआ है। लेकिन अगर आप मेजर डेवलपमेंट क्या है, अगर 15 साल की और बैरिया टाउन की अगर मैं बात करूं तो बैरिया टाउन जैसा प्रोजेक्ट के लिए ये डेवलपमेंट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जीरो है। अगर इसको मैं रेट करूं तो ये 1% भी नहीं है उस प्रोजेक्ट का या उस ओनर का या उस बिल्डर का जिससे पास में या आज के दिन भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है लोगों को डिलीवर करके दिए हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जितने भी तमाम तर ब्लॉक्स थे इसके अंदर बेसिकली 4 जो कैटेगरीज थी प्लॉट्स की वो इन्होंने लॉन्च की थी।
5 मरला का प्लॉट था, 8 मरला का प्लॉट था, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट था। अब 5 मरला के प्लॉट की प्राइस इस टाइम उसमें चल रही थी तकरीबन 8 लाख रुपए की। इन्होंने लॉन्चिंग की, 8 मरला तकरीबन 11 लाख का इन्होंने दिया, 10 मरला 13 लाख का, 1 कनाल का प्लॉट तकरीबन 19.5 लाख रुपए का। और उस टाइम के और आज के अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, या जिस टाइम मतलब 15 साल में आज दिन तक लोगों ने सिर्फ इसमें इतना ही पैसा बनाया कि जितना आप कह लें कि राई का दाना भी नहीं बनता। मतलब किसी ने आज के दिन जो 5 मरला का मार्केट रेट है वो तकरीबन यही 10 से 11 लाख रुपया, और सेलिंग उसकी हो रही होती है 12-13 लाख रुपए तक। इसी तरह 7 मरला, इसी तरह 8 मरला भी है, 10 मरले भी है और 1 कनाल भी है। वजह क्या रही? वजह ये रही कि देखें, बड़ा नाम होना जरूरी नहीं है, अच्छी लोकेशन होना जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो उसकी डेवलपमेंट होती है। अगर प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही और प्रोजेक्ट का स्टेटस लीगल नहीं है तो उसकी वजह से मेजरली मैं आपको कहूंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी नाम हो, मलिक रियाज जैसा नाम भी हो, बैरियर टाउन जैसा नाम भी हो, तो स्टिल वो सोसाइटी फ्लॉप हो जाती है, स्टिल वो सोसाइटी डेड हो जाती है। उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ द डे वही होता है कि लोग कितने मूव कर रहे हो सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी कितनी आबाद हो रही है। 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5, मेरा ख्याल है 6 से 7 साल मैक्सिमम टाइम होता है किसी भी सोसाइटी के लिए आबाद होने के लिए। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट उससे ज्यादा टाइम लेके जाएगा तो उसके बाद आप एक मेजर चीज देखेंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो उसके रेट्स हैं वो भी डिक्लाइन करेंगे, मार्केट भी क्रैश करेगी, और ओवरऑल जो मार्केट में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो भी जो है ना वो डाउन होता जाएगा। इसकी मेजर वजह यही होती है कि यार देखें, कोई भी बंदा इन्वेस्ट करता है तो वो 3 से 4 साल का ज़हन रख के इन्वेस्ट करता है, लेकिन 3 से 4 साल में भी अगर उसकी चीज़ कहीं आगे नहीं निकल रही तो मेरे ख्याल से वो लोग उसको एज अ डेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, और उसकी वजह से तमाम तर रुझान जो है या मार्केट जो डेवलप हुई होती है, तमाम तर मार्केट जो है उसकी डेड हो जाती है। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट आई इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी नवंबर में, लास्ट नवंबर में, कि इन लोगों ने भी लोगों को देखा देखी इसके ऊपर डीसी चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए। अब डीसी या डेवलपमेंट चार्जेस मैं कहूँगा जो इन्होंने लगाए वो उतने ही लगाए जितने प्लॉट की वर्थ थी, यानी 5 मरला की जो इन्होंने प्लॉट की इन्होंने वो दी हुई थी इनिशियली, तो 5 मरला पे मेजरली जो इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस वही 8 मरला पे इसी तरह 11 लाख, 10 पे 13 लाख और 1 कनाल पे 19.5 लाख रुपए के लास्ट नवंबर के अंदर इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। अब डेवलपमेंट चार्जेस हमेशा से मेरा क्लेम रहा है सोसाइटी पे, हमेशा से मैं बात करता रहा हूँ, एक ही ओपिनियन मेरा रहा है कि तब तक सोसाइटी को डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेने चाहिए तब तक वो सोसाइटी डेवलप नहीं हो जाती। जब तक लोगों को उसमें कोई ऐसी डेवलपमेंट नजर नहीं आती कि यानी 70-80% तक जब तक वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो जाता तब तक मेरा ख्याल से किसी से भी डेवलपमेंट चार्जेस लेना एक मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी ज्यादती है। और ऐसी जो मैं कहूँगा ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो सोसाइटी के डाउनफॉल में एक बहुत मेजर रोल क्रिएट करती हैं। 2 दफ़ा इस सोसाइटी का ओवरऑल आज दिन तक मैंने देखा है कि रेट थोड़े बहुत बेहतर हुए थे, एक जब 2021-22 का जो दौर था उसके अंदर, और एक 2013-14 का जो दौर था उसके अंदर। उसके अलावा अब अगर आपने एक डेड सोसाइटी, एक डेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर डीसी चार्जेस भी लगाएंगे, और मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज इस वजह से भी लोग कह रहे थे कि यार डीसी चार्जेस इन्होंने लगा दिए हैं, उसकी वजह से जो है अब मेजरली अगर आप देखें तो सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स मार्केट रेट को लेके आई हैं या ओवरऑल लोगों को एक दोबारा से इसका कंसर्न जागा तो वो इसकी डीसी की वजह से थे। अब डीसी चार्जेस मेरे ख्याल से तो दोबारा एक बेतुकी सी चीज़ है ऐसी सोसाइटी में जिसके आपने कोई डेवलपमेंट कर नहीं रहे और ना ही आगे कोई फर्दर ऑन कोई प्लान है आप लोगों का अगले 3 से 4 साल में, क्योंकि आपने भी फर्दर ऑन और ऐसे ब्लॉक्स बैरियर टाउन के अंदर लॉन्च हो चुके हैं जिनके ऊपर डेवलपमेंट का काम देखने को मिल रहा है। और ये जो 2 मेजर इनके बहुत मेजर एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, फेज 8 एक्सटेंशन और फेज 9 का, लेकिन उसके ऊपर अगर डेवलपमेंट की बात करो तो मुझे बिल्कुल भी मैं कहूँगा बिल्कुल नॉन सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट है। 3 तरह की फाइल्स आजकल मार्केट में इसकी रोटेट होती है। एक फाइल होती है इसकी वो जो कि गिफ्टेड फाइल है, जो कि इन्होंने डिफरेंट लोगों को गिफ्ट की थी या लैंड के अगेंस्ट जो इन्होंने परचेजिंग की थी उन फाइल्स को ये लोग गिफ्टेड फाइल्स कहते हैं। उसके बाद आईटी और आईडीएन नाम की फाइल्स है। आईडीएन वो फाइल्स हैं जो कि फेज 9 से कन्वर्ट होगी फेज 8 एक्सटेंशन में, और आईटी वो फाइल्स है जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है फेज 8 एक्सटेंशन की थी और वो कह लें कि शुरू से ही फेज 8 एक्सटेंशन की फाइलें थी। उसका रेट थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली बेहतर है आईडीएन फाइल से, लेकिन ट्रेड दोनों फाइलें आज के दिन भी मार्केट में हो रही हैं। यही उनका रेट है तकरीबन 13 लाख 14 लाख, इसके प्लस माइनस में खरीदारी होती है 10-11 के करीब और सेलिंग होती है यही 12-13 लाख रुपए के करीब। तो ये बेसिकली ओवरऑल आज के दिन में इस मार्केट की इसकी बैरियर फेज 8 एक्सटेंशन की मार्केट का स्टेटस है। फर्दर ऑन अगर मैं आपको कहूँ कि यार इसका फ्यूचर क्या है, अब वो लोग जिन्होंने ये चीज़ खरीदी हुई है डीसी चार्जेस भी पे कर दिए हैं, सारा चीज़ें कर दी हैं, अब उनको प्लॉट तकरीबन पड़ रहा होगा 8 मरले का प्लॉट, अगर मैं 5 मरले की बात करूँ तो 5 मरला तकरीबन आपको पड़ेगा 16-17 लाख का विद डेवलपमेंट चार्जेस।
8 मरला इसी तरह आपको पड़ेगा तकरीबन 22-23 लाख का विद डेवलपमेंट चार्जेस। तो क्या इसका ऐसा फ्यूचर है कि इसमें फर्दर ऑन जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उसको होल्ड किया जाए? तो मेरे ख्याल से जो एक मेजर चीज आ रही है रावलपिंडी रिंग रोड, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आप कहें बिल्कुल पैरेलल लोकेटेड है। बैरिया टाउन की अगर आप कनेक्शन कहें रावलपिंडी रिंग रोड के साथ चक बेली इंटरचेंज के पास जो बन रहा है, तो उसमें बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन वहां से स्टार्ट होती है और ये एंड होती है कि रवात का जो टी चौक है, मतलब जो एंडिंग पॉइंट है या उस तक तकरीबन ये इसका लोकेशन जो है वो तकरीबन लोकेलिटी जाती है। तो अब उस पूरे एरिया में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि थोड़ी तो नहीं कहूँगा, बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेजरली डेवलपमेंट भी नहीं देखने को मिल रही। दैट इज दी एनओसी फ्रॉम आरडीए। अगर मलिक रियाज साहब अभी कुछ अरसे में, क्योंकि आप रिंग रोड की वजह से दोबारा से एक हलचल देखने को मिलेगी, जैसे ही इसकी आप कह लें कि रिंग रोड की कंप्लीशन हो जाएगी दिसंबर में, उसके बाद एक हलचल देखने को मिलेगी। तो क्या रावल मलिक रियाज साहब अब इसके अंदर अगर सीरियसनेस शो करें और इसको बैरिया टाउन क्लियर करा ले आरडीए से और फर्दर ऑन इसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू कर दे, जो कि अगले 4 से 5-6 साल तक मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ या प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 6 साल में 5 साल में इसके आगे कोई आगे फ्यूचर बनता है इसका, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है जहां से मिनिमम भी क्लाइंट जो है वो 100 to 150% रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकता है। बट 2 चीजें मेजर है, एक डेवलपमेंट का होना, दूसरा इसका जो आप कह लें कि आरडीए का जो स्टेटस है उसका लीगल होना। तो ये 2 मेजर एस्पेक्ट्स है जिनके ऊपर मुझे लगता है कि बैरिया टाउन को काम करना चाहिए, क्योंकि लोकेशन वाइज और लैंड वाइज ये एरिया बड़ा ज़बरदस्त लोकेटेड है और लैंड भी इनके पास बेतहाशा मौजूद है। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि ये एक बड़ा की रोल प्ले कर सकते हैं इस पूरी विसिनिटी के अंदर। ऑल दो प्राइसेस कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, जो अभी न्यू जिस तरह पार्क व्यू की फेज 2 की बात करूं, या इसको मैं कंपेयर करूं डीएचए फेज 3 से, या मैं इसको कंपेयर करूं कैपिटल स्मार्ट सिटी से, या जितने भी इसके इर्द गिर्द प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो मुझे लगता है प्राइस वाइज ये इनको बड़ा ज़बरदस्त कम्पीट करेगा। लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ इनका लीगल स्टेटस जो है वो लीगल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे ख्याल से आज की बैरिया टाउन फेज 8 या फेज 8 एक्सटेंशन या फेज 9 की अगर मैं बात करूं, तो ये तमाम तर डिटेल्स थी जिनके ऊपर मुझे लग रहा था कि मुझे बात करनी चाहिए, और आप लोग भी बड़ा अरसे से मेरे पीछे लगे हुए थे कि काइंडली इसके ऊपर बात करें। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल से तमाम तर इसकी तफसीलात है। स्टिल अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उस पर भी आप लोगों से कंप्लीट उसके ऊपर बात करूं। तो आज तक के लिए मेरा ख्याल है इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया, और जो लोग मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं देखता हूँ आप लोग व्यूज़ मेरे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में आप लोग बड़ी कंजूसी कर रहे होते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने इससे आप लोगों का ही फायदा है, आप लोग ही अपडेटेड रहेंगे जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो कंटेंट आ रहा है या जो भी रिसेंट अपडेट्स आ रही है उससे रिलेटेड। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दें। आज दिन तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।